कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी की गाड़ी चल तो रही है पर किस स्टेशन जाना है ये पता ही नहीं। बिल्कुल। चाहे उम्र 18 हो या 40, ये भटकावा महसूस करना मतलब बहुत आम है। बहुत आम है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि ये एहसास किसी कमी का नहीं बल्कि एक जरूरी संकेत का इशारा है। अच्छा, एक संकेत। हाँ। तो फिर शुरू कहाँ से करें? मतलब ये जो भटकने वाली फीलिंग है इसके पीछे वजह क्या क्या है? क्या ये सिर्फ वो अंदर की उलझन है? अंदर की उलझन तो है ही, जिसे हम पहचान का संकट कहते हैं। जब ये साफ नहीं होता कि हम असल में क्या चाहते हैं, हमारे उसूल क्या हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये उलझन हवा में पैदा नहीं होती। इसे बाहर का दबाव बढ़ाता है, मतलब परिवार की उम्मीदें, समाज, ये सब। हाँ, वो तो हमेशा से थे, लेकिन आज के जमाने में एक नया दबाव है जिसका जिक्र इन स्रोतों में खास तौर पर किया गया है। और वो क्या है? सोशल मीडिया। ओह हाँ। हम लगातार दूसरों की वो एक तरह से परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें देखते हैं और हमें लगता है कि हम ही पीछे रह गए। बिल्कुल। एग्जैक्टली। ये जो तुलना है ना, ये हमारी अंदर की उलझन को और गहरा कर देती है। और फिर जीवन में बड़े बदलाव भी तो आते हैं, नौकरी बदलना, शहर बदलना। हाँ, उससे तो हमारी पहचान की जमीन ही हिल जाती है ना? सही कहा। वैसे कई बार तो ऐसा भी लगता है कि समस्या लक्ष्य की नहीं, बस हिम्मत की है। रोज एक ही ढर्रे पर जीते जीते सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या श्रुत इस थकान वाले एंगल पर भी कुछ कहते हैं, जिसे आजकल बर्नआउट भी कहते हैं? हाँ, कभी कभी दिशाहीन महसूस करने की वजह गलत रास्ते पर होना नहीं बल्कि सिर्फ आराम की जरूरत होती है। जब हम वो ऑटो पायलट मोड में जीते हैं तो उत्साह खत्म हो जाता है और सब कुछ बेमतलब लगने लगता है। तो ये सारी वजह, अंदर की उलझन, बाहर का दबाव और मानसिक थकान, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। सही कहा। और जब हम इन सारे स्रोतों को मिलाकर देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। वो क्या है? ये जो भटकाव है ये असल में नाकामी का सिग्नल नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन बदल रही हो, आप पुराने स्टेशन से निकल चुके हैं पर नए पर अभी पहुंचे नहीं हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये जो बीच का सफर है यही सबसे ज्यादा असहज होता है, लेकिन ये बदलाव का सबूत है। ये तो बहुत राहत देने वाली बात है। तो अगर यह एक जरूरी प्रक्रिया है तो इसमें फंसे तो नहीं रह सकते। इससे निकलने का कोई रास्ता? शुरुआत कहाँ से करें? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहते हैं कुछ बड़ा सोचने से पहले शुरुआत न से करो। न से मतलब? एक कागज पर ये लिखो कि आपको जीवन में क्या नहीं चाहिए। ये तो उल्टा तरीका हुआ। मतलब मंजिल तय करने से पहले रास्ते का कूड़ा कचरा साफ करना। बिल्कुल। स्पष्टता अक्सर ये जानने से आती है कि हमें क्या छोड़ना है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? हर हफ्ते कोई एक नया काम करने की सलाह दी गई है। एक छोटा सा नया अनुभव भी वो नया नजरिया दे सकता है। और सोशल मीडिया से दूरी, वो तो जरूरी होगी ही। बहुत जरूरी। और एक साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे तो इंसान और थक जाता है ना। हाँ, स्रोत कहते हैं कि जीवन के किसी एक हिस्से को चुने, जैसे सेहत, करियर या रिश्ते, और बस उसी पर ध्यान दे। एक छोटी सी जीत पूरे सिस्टम में आत्मविश्वास भर देती है। तो मैडम, सारी बातों को जोड़ कर देखें तो निचोड़ यह है कि खोया हुआ महसूस करना कोई अंत नहीं है। ये एक तरह का सवाल है जो हमारा मन हमसे पूछ रहा है। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि कोई व्यक्ति विकसित हो रहा है और खुद के एक बेहतर संस्करण की तलाश में है। ये ठहराव नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। तो जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये भटकाव असल में एक नए और स्पष्ट आप को खोजने का मौका है, तो वो कौन सी एक पुरानी सोच या आदत है जिसे इस नई यात्रा पर निकलने के लिए सबसे पहले छोड़ना जरूरी होगा?